देखती आंखों और सुनते कानों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कि जब आप फरमाने अलैहि तस्लीम कर चुकी और इसके आगे गर्दन झुका दी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनके कुर्ते के गिरेबान में फूंक मारी, जिससे इन्हें बाहुकम रब हमल ठहर गया। अब तो सख्त घबराई और ये ख्याल कलेजा मोसने लगा कि मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, लाख अपनी बारात पेश करूं, लेकिन इस अनोखी बात को कौन मानेगा। इसी घबराहट में आप थी, किसी से ये वाकया बयान नहीं किया था। हाँ, जब आप अपनी खाला हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी के पास गई तो वो आपसे मानका करके कहने लगी, बच्ची अल्लाह की कुदरत से और तुम्हारे खालू की दुआ से मैं इस उम्र में हामला हो गई हूँ। आपने फरमाया, खाला जान, मेरे साथ ये वाकया गुजरा और मैं भी अपने आप को इसी हालत में पाती हूँ। चूँकि ये घराना नबी का घराना था, वो कुदरत अलही पर और सदाकत मरियम पर ईमान लाई। अब ये हालत थी कि जब कभी ये दोनों पाक औरतें मुलाकात करती तो खाला साहिबा ये महसूस फरमाती कि गोया उनका बच्चा भांजी के बच्चे के सामने झुकता है और इसकी इज्जत करता है। इनके मजहब में ये जायज़ भी था। इसी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने और आपके वालिद ने आपको सजदा किया था। ये कौल गरीब है, मुमकिन है आपने आयत के ज़ाहरी अल्फाज से ये समझा हो, क्योंकि हमल का अलग होने का और दो रोज़ का जिक्र इन आयतों में के साथ है और तकीब के लिए आती है। लेकिन तकीब हर चीज़ की उस इतबार से होती है जिसे आम इंसानों की पैदाइश का हाल आयत करीम में हुआ है कि हमने इंसान को बिजती हुई मिट्टी से पैदा किया, फिर इसे बासूरत नतफा रहम में ठहराया, फिर नतफे को फटकी बनाया, फिर इस फटकी को लोथरा बनाया, फिर इस लोथरे में हड्डियां पैदा की। यहाँ भी दो जगह हैं और है भी तकीब के लिए, लेकिन हदीस से साबित होता है कि इन दो हालतों में 40 दिन का फासला होता है। कुरान करीम की आयत में है कि क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है, बस जमीन सरसब्ज हो जाती है। जाहिर है कि पानी बरसने के बाद सब्जा उगता है। हालांकि यहाँ भी पस तकीब हर चीज़ के एतबार से होती है। सीधी सी बात तो ये है कि मसल आदत औरतों के आपने हमल का ज़माना पूरा गुजारा मस्जिद में ही। मस्जिद के खादम एक साहब और थे जिनका नाम यूसुफ नजार था। उन्होंने जब मरियम अलैहिस्सलाम का ये हाल देखा तो दिल में कुछ शक सा पैदा हुआ, लेकिन हज़रत मरियम के जाहिदो व तकवा, अबादत व रियाजत, खशत अलही और हक बीनी का ख्याल करते हुए उन्होंने ये बुराई दिल से दूर करना चाहिए। लेकिन जो जो दिन गुजरते गए हमल का इजहार होता गया। अब तो खामोश ना रह सके। एक दिन बाद अब कहने लगे कि मरियम, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, नाराज ना होना। भला बगैर बीज के किसी दरख्त का होना, बगैर दाने के खेत का होना, बगैर बाप के बच्चे का होना मुमकिन है? आप इनके मतलब को समझ गई और जवाब दिया कि ये सब मुमकिन है। सबसे पहले जो दरख्त अल्लाह ताला ने उगाया वो बगैर बीज के था। सबसे पहले जो खेती अल्लाह ने उगाई वो बगैर दाने की थी। सबसे पहले अल्लाह ने आदम को पैदा किया, वो बेबाप के थे, बल्कि बे माँ के भी। उनके तो समझ में आ गया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और अल्लाह की कुदरत को ना जुटला सके। अब हजरत सदीका ने जब देखा कि कौम के लोग उन पर तहमत लगा रहे हैं तो आप इन सबको छोड़ छाड़ कर दूर दराज चली गई। अमाम मोहम्मद बिन इसहाक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब हमल की हालत जाहिर हो गई तो कौम ने भफ्तियाँ फंकी, आवाज़ें कसनी और बातें बनाना शुरू कर दी और हजरत यूसुफ नजार जैसे साले शख्स पर ये तहमत उठाई कि आप इन सबसे किनारा कश हो गई, ना कोई इन्हें देखे ना आप किसी को देखे। जब दर्द उठा तो आप खजूर के एक दरख्त की जड़ में आ बैठी। कहते हैं कि ये खलोवत खाना बैतुल मुकद्दस की मशरिकी जानिब का हिजरा था। ये भी कौल है कि शाम और मिस्र के दरमियान आप पहुंच चुकी थी। उस वक्त बच्चा होने का दर्द शुरू हुआ और कौल है कि बैतुल मुकद्दस से आप 8 मील चली गई थी। इस बस्ती का नाम बैत लहम था। मराज के वाक़े के बयान में पहले एक हदीस गुजरी है जिसमें है कि हज़रत ईसा रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश की जगह भी बैत लहम था। व अल्लाह आलम। मशहूर बात भी यही है और नसरानियों का तो इस पर इत्तफाक है और इस हदीस में भी है। अगर ये सही है, इस वक्त आप मौत की तमन्ना करने लगी, क्योंकि दीन के फितने की वक्त ये तमन्ना भी जायज़ है। जानती थी कि कोई इन्हें सच्चा ना कहेगा। इनके बयान करदा वाक़े को हर शख्स घरान समझेगा। दुनिया आपको परेशान कर देगी और अबादत व इत्मीनान में खलल पड़ेगा। हर शख्स बुराई से याद करेगा और लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। तो फरमाने लगी, काश मैं इस हालत से पहले
ہی اٹھا لی جاتی بلکہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی۔ اس قدر شرم و حیا دامن گیر ہوئی کہ آپ نے اس تکلیف پر موت کو ترجیح دی اور تمنا کی کوشش میں کھوئی ہوئی اور یاد سے اتری ہوئی چیز ہو جاتی ہے کہ نہ کوئی یاد کرے، نہ ڈھونڈے، نہ ذکر کرے۔ حدیث میں موت معاونگی کی ممانت ورد ہے۔